क्या आप बॉक्सिंग सीखना चाहते हो? बॉक्सिंग की खास बात यह है कि इसे सीखने के लिए आपको किसी जिम विम में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सही गाइड के साथ इसे अपने घर पर भी सीख सकते हो। आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि मुझे बॉक्सिंग सीखनी ही क्यों है? लाइफ तो अच्छे से कट रही है, ना कोई झगड़ा ना कुछ, तो बॉक्सिंग सीखें ही क्यों? बाई चांस मान लीजिए आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाए और सामने वाला पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो आप क्या करोगे? पीट के चले आओगे। इसीलिए सेल्फ डिफेंस सीखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि झगड़ा कब और कहाँ हो जाए किसी को भी नहीं पता होता। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिगिनर लेवल की बॉक्सिंग सिखाने वाला हूँ। फिर उसके बाद अगर इस वीडियो में ज़्यादा अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, आप लोगों का प्यार सपोर्ट दिखता है, तो मैं एडवांस लेवल की भी बॉक्सिंग आप लोगों को सिखाऊंगा। अभी के लिए बॉक्सिंग को बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों को समझने में आसानी हो, इसीलिए मैं इस वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट है स्टेमिना। स्टेमिना बॉक्सिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बॉक्सिंग के लिए ही क्या, बहुत सी चीज़ों के लिए स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने बॉक्सिंग के बहुत सारे मूव सीख लिए और आपके अंदर स्टेमिना ही नहीं रहेगा, तो आप लोग उनका सही से यूज ही नहीं कर पाओगे। आप जल्दी से थक जाओगे, फिर उन मूव्स का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आप स्टार्टिंग में 500 मीटर की स्प्रिंट मार सकते हो या फिर जंप रोप कर सकते हो। स्प्रिंट या जंप रोप मारते टाइम जब आप थक जाओ, तो आपको तुरंत नहीं रुक जाना है, आपको अपने स्टेमिना को बढ़ाना है। इसीलिए आप थोड़ी और कोशिश करिए कि आप थोड़ा और कर सकें। जैसे कि आप 500 मीटर की स्प्रिंट में थक जा रहे हो, तो आपको कम से कम 600 मीटर तक जाके तब रुकना है। तो अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, स्टैंड के बारे में। बॉक्सिंग में बस आपको सीधे खड़े नहीं होना, बल्कि बॉक्सिंग में खड़े होने की एक प्रॉपर टेक्निक होती है। सो अगर आप राइट हैंडेड हो तो आपको ऑर्थोडॉक्स स्टैंड लेना चाहिए, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपको साउथ पो स्टैंड लेना चाहिए। ये दोनों काफी इफेक्टिव और कॉमन स्टैंड्स हैं, बिकॉज इन्हें बड़े बड़े बॉक्सर भी यूज करते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑर्थोडॉक्स और साउथ पो के बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो आपको अपने फिस्ट को अपने चिन के पास रखना है कुछ इस तरीके से, और आपको अपने एल्बो को भी इसी तरीके से रखना है। फिर आपका एक पैर आगे रहेगा। अगर आप ऑर्थोडॉक्स यूज कर रहे हैं तो आपका राइट पाँव आगे रहेगा, और अगर आप साउथ पो यूज कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट पाँव आगे रहेगा। कुछ इस तरीके से आपको अपने दोनों पैर के बीच में प्रॉपर गैप रखना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। इसके लिए आप टेप का भी यूज कर सकते हो, जिससे आपको आसानी से एक समझ में आ जाएगा। और आपको अपने पैरों के ऊपर ज़्यादा वेट नहीं डालना है, आपको बिल्कुल लाइट रहना है। डिफेंस काफ़ी हार्ड होता है, जिसमें से एक ब्लॉक है। तो ब्लॉक करना कैसे है, देखिए बेसिकली आपको ब्लॉक में अपने हाथों से दूसरे के पंचेस को रोकना होता है। डिफेंस के दूसरे भी टाइप होते हैं, जैसे कि हेड मूवमेंट। इसमें आप लोगों को अपने हेड मूवमेंट से सामने वाले के पंचेस को बीट करना होता है। इनकी प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग शैडो प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आपके सामने आपका कोई अपोनेंट है और आपको बस पंचेस करना है और फिर डिफेंस। बड़े बड़े बॉक्सर भी शैडो प्रैक्टिस करते हैं। सो देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक पंचेस के बारे में, जिसमें से पहला है जैब। जैब को आप अपने लीड हैंड से मारते हो। इसे मारने के लिए आप लोगों को अपने हाथों को सीधा पंच करना है कुछ इस तरीके से। सो अब बात करते हैं क्रॉस के बारे में। तो ये भी जैब की तरह सिमिलर है, बट ये एक पावर पंच है। सो अगर आप साउथ पो हो तो आपको बाएं हाथ से क्रॉस मारना है, और अगर आप ऑर्थोडॉक्स हो तो आपको दाएं हाथ से क्रॉस को मारना है। और साथ में आपको अपने रिस्ट को रोटेट करना है ताकि आपके पंच में ज्यादा पावर आ सके। सो अब आता है हुक। इसे मारने के लिए आप लोगों को पहले जैब मारना होता है, तब आप सही सिचुएशन में होते हो हुक मारने के लिए। जैसे ही आप क्रॉस पोजीशन में आए तभी आपको 90 डिग्री के एंगल पर हुक मारना है। स्टार्टिंग में ये आपको अजीब लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ आप इसमें परफेक्ट होते जाओगे। सो यही थी बेसिक बॉक्सिंग। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा, और अगर आप लोगों को एडवांस लेवल की बॉक्सिंग चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट में बता दीजिएगा।